ये 1 कप ऑयल है, 1 कप दूध चाहिए मुझे, और हाफ कप से भी कम मुझे चावल चाहिए। चावल टोटा चावल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको भिगो के उसको भी एक साइड पे रख दें। और जो मिसालों में मुझे सामान चाहिए उसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च ले लें, और हल्दी 1 टीस्पून, और कुछ गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाले में मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा, 1 मोटी इलायची और काली मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है और भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। अब ये जो लहसुन मैंने उबाल के रखा है इसको मैं अब पीस रही हूँ। पीसने के बाद मैं इसको कुक करूँगी। पिसे हुए लहसुन को 1 कप ऑयल में, और ये देखिए मैंने इसको लहसुन को पीस के ऑयल में पकाना शुरू कर दिया है। और ये बहुत, इसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जब ये लहसुन हल्का फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसका बाकी प्रोसीजर अगला शुरू होगा, लेकिन इसको पहले पकाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा इसको, आपकी ये लहसुन जो है फ्राई होने के टाइम पे बार बार आपके पैन के साथ लगना भी शुरू हो जाएगा। आपका पैन भी थोड़ा सा तंग करेगा आपको, और लहसुन भी तंग करेगा। तो लेकिन आपने फुल कंसंट्रेट करना है, इसको फ्राई करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का होता है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि लहसुन हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी अपने हिसाब से डाल लें, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना। समझ लें इसमें आपने एक एक से 2 गिलास पानी डालना है और उसको थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ देना है। अब इसमें जो चावल, टोटा चावल थे पहले से भिगो के रखे हुए थे, उनका पानी चावलों ने ही ऑब्ज़र्व कर लिया है। अगर नहीं किया तो आप उन चावलों का पानी गिरा दें, और पकने के दौरान इसको, इसमें चावल डाल दें पैन में। अब इसमें मैं 1 कप दूध डाल दूँगी। इसका पानी जब ये कढ़ाई में से, पैन में से अपना पानी इसका ड्राई होना शुरू हो जाए, और अच्छे तरीके से लहसुन, चावल कुक हो जाएँ, और चावलों को हमने थोड़ा-सा मैशर लगा के उसको अच्छे से थोड़ा-सा उसके साथ मिक्स भी करना है। चावल अंदर कुक हो चुके हैं और उसको यकजान करना है चावलों को, लेकिन बिल्कुल आटे की तरह नहीं करना, मलीदा नहीं करना। बस चावल ऐसा हो जाए कि वो दाना बिल्कुल छोटा-छोटा बारीक सा रह जाए, जैसे चावलों वाली खीर में जो तरीक़ाकार होता है। अब मैं इसमें भुना हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ।
इसका आप देख सकते हैं कि इसकी जो घी है तर के ऊपर आ गया है और ये इसके मुकम्मल होने की पता दे रहा है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये एक थोड़ी यूनिक ये रेसिपी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।